हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स आइए आज की इस वीडियो में हम निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल 2023-24 कक्षा 9वीं विषय गणित। तो स्टूडेंट हम आपके निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल के बहुत सारे वीडियो हमने लेकर अभी तक आ चुके हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने इसके बहुत सारे वीडियो अपलोड करे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि आपके एग्जाम होने वाले हैं तो एग्जाम से पहले इन वीडियो के माध्यम से आप मैथमेटिक्स की बहुत अच्छे से तैयारी करें। यदि आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले पेपर के लिए और बहुत अच्छे से आप तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बस हम और रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल के साथ आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम इसका जो चैप्टर नंबर है वो है हमारे पास, आज हम इसके अध्याय 7 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम अध्याय 7 के जो 1 अंक वाले प्रश्न हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी सही विकल्प है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें कि बहुत सारे सही विकल्प होते हैं, सही जोड़ी होती है, 1 अंक वाले जो प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट इसके पहले के जितने अध्याय इस मॉड्यूल में दिए गए हैं उसको हमने सॉल्व करा दिया है। ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं उनके 1 अंक वाले क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो गए हैं, है ना। तो थोड़े से जो बचे हुए हैं वो भी आने वाले वीडियो के माध्यम से आपके एग्जाम से पहले सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे और इनके क्वेश्चंस भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि जो हमारे पास अध्याय 7 है त्रिभुज, इसका जो अभ्यास प्रश्नावली है उसमें हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सही विकल्प चुन के लिखिए से, है ना। तो पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो इसका सही आंसर है 60 अंश, जो कहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, बा नंबर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बा 60 अंश। निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है ना। तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, यानी इसका आंसर, सॉरी ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस एस एस। एस एस मतलब साइड साइड एंगल, भुजा भुजा कोण। इस तरीके की कोई भी सर्वांग समता की कसौटी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा समान आकार एवं समान माप वाली आकृतियां कहलाती है। समान आकार और समान माप हो तो वो आकृति सर्वांग सम कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आ सर्वांग सम, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसको कर्ण कहा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए पे दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्ण, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या हम उसको समान बोल सकते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कैसे होते हैं, तो ये भी बराबर होते हैं, है ना। समबाहु त्रिभुज यदि लोगे तो तीनों कोण हमेशा बराबर आएंगे, जो कितने अंश के आएंगे, 60 अंश के आएंगे, ठीक है। और ये याद भी रख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण या समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ये अक्सर एग्जाम में बार बार आ सकता है, पूछा भी जाता है ना। तो याद रहना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे और कितने अंश के होंगे, 60 अंश के, ठीक है। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वांग सम। क्या होते हैं, सर्वांग सम। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वांग सम होते हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो खालिस्तान त्रिभुज कहलाता है। तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3, सत्य सत्य बताइए। तो समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम नहीं होते हैं, है ना। हम क्या होता है जल्दबाजी में गड़बड़ पढ़ लेते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा है कि यदि दो समान भुजा वाले वर्ग हैं तो क्या वो सर्वांग सम नहीं होंगे, तो ये बात तो गलत होगी, जबकि वो सर्वांग सम होते हैं। तो ये नहीं लिखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य, है ना। तो चलिए ये हो गया। अब अगला जो है वो है समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। अब ये बात उन्होंने कहा समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए क्या कहलाएगा, सत्य। दो आकृतियां सर्वांग सम होती है यदि उनका एक ही आकार हो और एक ही माप हो, ये बिल्कुल सही बात है। तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, सत्य है। यदि कोई सेंटेंस सही बात है तो वो सत्य होता है ना, यदि वो बात गलत बोल रही है तो असत्य होगा। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण किसी भी दो त्रिभुजों के संगत कोण यदि बराबर हो
बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। कोई भी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसलिए क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ये बात गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सही जोड़ी बनाइए। त्रिभुज जिनका एक कोण 90 अंशों समकोण त्रिभुज कहलाता है। कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये दा नंबर पे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दा। त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, वो कहाँ दिख रहा है, ई में, तो इसके लिए सही आंसर हो गया ई। त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाओं समान हो तो वो होता समबाहु त्रिभुज। कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सॉरी 90 अंश वाला समकोण त्रिभुज होगा स्टूडेंट, है ना, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या होगा, सा। पहले वाले का सही आंसर होगा सा। त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज, ई नंबर का इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान हो तो वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, ये। ठीक है, दा नंबर का। त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो तो वो न्यून कोण कहलाता है, तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, बा नंबर का आएगा इसका, चौथे का। समान भुजाओं वाले दो वृत्त होते हैं सर्वांग सम होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ। ठीक है। थोड़ा सा मिस हुआ था यहाँ पर स्टूडेंट, तो उसको ध्यान में रखिए, है ना, हमने उसको करेक्ट कर दिया है। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि ऐसा त्रिभुज, है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, है ना, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो, तीनों भुजाएं समान हो। तीनों भुजाएं यदि समान होगी तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा केवल और केवल एक, है ना। कितने समकोण हो सकते हैं उसमें, एक। किसी भी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण हो सकते हैं, एक से ज्यादा समकोण नहीं हो सकते। किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं, यदि हम बात करें तो कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो कम से कम पूछा है तो आ जाएगा इसका आंसर 2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 अंश। एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं, शीर्ष एवं कोण होते हैं, तो इसमें आ जाएगा कि इसमें 3 भुजाएं होती है ना, 3 भुजाएं होती है। ठीक है। और 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। तो यानी किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो एक अंक वाले क्वेश्चन, यानी हमने जो बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर हमने आपको दिए हैं, आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके बहुविकल्पी प्रश्न अब बन जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और इसको समझ सकें। चलिए, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इनके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।